नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप सेकंड, एक स्टेशन से चलना। अभी हमने टाइप फर्स्ट में किए क्वेश्चन जो कि स्टेशन अलग अलग थे, यानी कि आमने सामने की दिशा में या विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं, तो वहां चालें जुड़ रही थी। अब हम करेंगे कि यहाँ चालें घटेंगी, क्योंकि सेम स्टेशन से ही चलना शुरू कर रही हैं, एक ही दिशा में जाएंगी, तो चालें हमारी क्या होंगी, घटेंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 9 बजे चलती है 40 की स्पीड से। 9 बजे चल रही है ये और 40 की स्पीड है इसकी। दूसरी ट्रेन भी इसी स्टेशन से चल रही है 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद का मतलब है 10, 11, 12, 1, 2 बजे। ये 2 बजे चल रही है और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी? तो मैं यहाँ देखती हूँ कि ट्रेन एक जो है वो चली 9 बजे 40 की स्पीड से, उसी के 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है, यानी कि 2 बजे चल रही है, उसकी चाल कितनी है, 56 की। तो बाद वाली ट्रेन जिसकी चाल पहले वाली ट्रेन की अपेक्षा ज्यादा है, वो भले ही बाद में चली है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, यानी कि वो दोनों आपस में कब मिलेंगी, तो वो टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 बजे चलने वाली जो ट्रेन फर्स्ट है, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है जब तक ट्रेन सेकंड नहीं चली थी। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसकी 40 की, 9 बजे चली है, 5 घंटे चलती रही है, उसके बाद ये वाली चली है, तो 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली थी जब तक, 200 किलोमीटर की। ठीक है, तो यानी कि दोनों की जो दूरी में अंतर होगा वो कितना होगा, 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर चल चुकी थी तब जाके ये वाली चालू हुई है, तो दूसरी वाली ट्रेन को 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अपनी चाल से, और क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें क्या होंगी, माइनस, यानी कि पहले वाली की चाल और दूसरी वाली की चाल का हमें क्या करना है, अंतर। क्यों करना है समझेंगे इसको। तो हमें टाइम निकालना है कि वो कब मिलेंगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 200 की चाल, 200 किलोमीटर की दूरी को सेकंड वाली ट्रेन क्रॉस करेगी पहले वाली को, तो सेकंड वाली की चाल पहले वाली से कितनी तेज है, यानी कि दूरी का अंतर बटे चालों का अंतर। तो वो एक फॉर्मूला वो भी याद रखना है, लेकिन वो आया कैसे उसको समझेंगे कि कितनी एक्स्ट्रा चाल से ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, जो फालतू की दूरी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो कवर की जाएगी। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर 56 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 200 बटे 16। इसको मैं काटूंगी तो ये कट जाएगा हमारा 4 से 50 बार, 4 से 4 बार, इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 2, यानी कि 12.5 घंटे बाद ये मिलेंगी। ठीक है, अब 12.5 घंटे बाद मिलेंगी किस टाइम के, तो यहां हम रखेंगे 2 बजे के 12.5 घंटे बाद, क्योंकि इसको हमने जो 9 बजे वाला टाइम था इसको भी हम कहाँ लेकर आ गए, जब हमने इसकी डिस्टेंस निकाली 200 किलोमीटर, तो अब हम इसको 2 बजे से ही इक्वल करके चल रहे हैं। तो 2 बजे के बाद जो दूरी बची है वो कितनी है, 200 किलोमीटर की, तो हम 2 में ही जोड़ेंगे। तो 2 बजे में अगर मैं 12.5 घंटे जोड़ दूं तो 2 बजे के बाद 12 घंटे में फिर से 2 बजेंगे। ठीक है, और 12:30 है तो यहाँ 30 मिनट और ले लिए। ये घटना सुबह की है, तो अब जो है 12 घंटे बाद ये रात के, यानी कि 2:30 जो बजे हैं ये AM होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:30 पर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे चलती है 50 की चाल से। सुबह 7 बजे चली 50 की चाल से, उसके 6 घंटे बाद, अब इसके 6 घंटे बाद कितने बजेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजेगा। तो 1 बजे दूसरी ट्रेन चल रही है, इसकी चाल 70 है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं क्योंकि एक ही स्टेशन से चल रही हैं। तो पटना से ये चेन्नई के लिए जा रही हैं। तो कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, और पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ डिस्टेंस निकालनी है मुझे कि पहली वाली जो ट्रेन है, ट्रेन फर्स्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो हो जाएगी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 50 की है। टाइम कितना लिया इसने, जब तक दूसरी ट्रेन नहीं चली थी, 6 घंटे का। तो वो दूरी कितनी कवर की इसने अकेले, 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर के बाद यानी कि 6 घंटे के बाद की जो कहानी है वो सेम टाइम पर चलेगी।
तो अब जो हमारी दूरी है तो वो हमारी 300 किलोमीटर की दूरी का अंतर है दोनों ट्रेन के बीच में, जिसे बाद वाली ट्रेन पहले वाली ट्रेन की अपेक्षा कितनी अधिक चाल से कवर करेगी। तो वो चाल हो जाएगी हमारी 70 और 50 का अंतर कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा हमारा 15 घंटे। तो पहले का आंसर आ गया कि 15 घंटे बाद मिलेंगी। किसके 15 घंटे बाद? 1 बजे के 15 घंटे बाद। ठीक है, 1 बजे के बाद ही दोनों का हमने कॉमन जो डिस्टेंस थी वो ली थी। तो एक में मैं 15 घंटे जोड़ देती हूँ, ये बज गए 16। 16 बजने का मतलब है 12 में 4 जोड़ोगे यानी कि 4 बजे का टाइम है ये, तो ये हो गया 4 बजे। अब ये कहानी सुबह की थी, तो ये 4 जो बज रहे हैं ये कब के होंगे? ये भी सुबह के 4 बजे होंगे। तो पहले का आंसर हो गया 15 घंटे बाद, दूसरे का आंसर कितने बजे? तो 4 बजे। अब तीसरे का आंसर है कि कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी 15 पटना से जहां पर मिलेंगी ये। तो हम ये देखेंगे कि पहली वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड यूज होगी, या कहें कि दूसरी वाली ट्रेन के चलने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कितनी दूरी तय करेंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगी वो दूरी के लिए दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल हम किसकी यूज करेंगे? जिसकी स्पीड ज्यादा है या जो बाद में चलना शुरू किया जिसने। 70 की स्पीड से लगातार 15 घंटे जो चली है, तो यानी कि 1050 किलोमीटर की दूरी पर ये जाकर मिलेंगी। तो दूसरी ट्रेन ही पकड़ रही है पहली वाली को, तो दूसरी की ही चाल ली जाएगी, और दूसरी ने भी दूरी कितनी तय की? कितने घंटे की? 15 घंटे की। तो वो दूरी कितनी हो जाएगी? 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 90 की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है, तो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? मालगाड़ी चली है किसी भी टाइम, हमें इसकी स्पीड भी नहीं दे रखी, लेकिन ये पता है कि इसके 6 घंटे बाद कौन चली है? यात्री गाड़ी। ये मालगाड़ी है और इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ये है यात्री गाड़ी। यात्री गाड़ी की चाल दे रखी है, यात्री गाड़ी ने कितना सफर तय किया कितने घंटे का वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये दूरी निकाल लेंगे कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि जो बाद वाली ट्रेन ने दूरी कवर की होगी इसी रास्ते से इसी दिशा में इससे पहले निकली हुई ट्रेन जो है मालगाड़ी, उसने भी वही दूरी तय की होगी। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो वो दूरी आ गई हमारी 360 किलोमीटर की। अब हमें निकालना है मालगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जो दूरी बाद वाली ट्रेन ने कवर की है वही दूरी हमारी पहले वाली ट्रेन ने की होगी। तो 360 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय किया होगा? तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमें इसकी चाल निकालनी है, चाल हमें पता नहीं है, वही पूछी गई है, लेकिन हमें ये पता है कि 6 घंटे पहले चली थी। ठीक है, यात्री गाड़ी से पहले चली थी और 4 घंटे बाद इसको यात्री गाड़ी ने पकड़ लिया, यानी कि यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में जब पकड़ी गई और 6 घंटे पहले चली थी, तो टोटल टाइम इसने कितना लिया? पहले वाली गाड़ी ने 10 घंटे का लिया। तो 10 घंटे यानी कि इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही स्टेशन से जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, उन दोनों की गति है 45 और 40। 45 की इसकी स्पीड है, इसकी 40 की है। 45 मिनट के बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो मैं निकाल लेती हूँ कि जो पहली ट्रेन है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो 45 की स्पीड से कितने टाइम बाद की दूरी पूछी जा रही है? 45 मिनट के बाद की। तो चाल की जगह मैंने 45 रखा, टाइम की जगह 45 मिनट, जिसको हम घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, ये हो गए 135/4, जिसे लिखेंगे 4 तिया 12। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बचेंगे और ये 3/4 हो गया। ठीक है, या मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये जाएगा 3/4 का मतलब 75। ठीक है, अब देखो दूसरी जो डिस्टेंस है वो दूसरी ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है 40 की स्पीड से की है और 45 मिनट बाद की पूछी जा रही है। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 से 15 बार इसने कितनी की है? ये भी किलोमीटर में है
और ये भी किलोमीटर में। तो दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो मैं यहाँ निकालती हूँ 33.75 और 30, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा यानी कि 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम लिखेंगे 3.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रात्रि 12 बजे एक चोर विजय के ऑफिस से चोरी करके 60 की स्पीड से दौड़ता है। चोरी का पता अगले 4 घंटे बाद चलता है और विजय जो है वो 100 की स्पीड से दौड़ता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 बजे उसने चोरी की, 4 बजे चोरी का पता चला, इस बीच वो निकल चुका था चोरी करके, तो 4 घंटे का टाइम हो गया था। तो उस 4 घंटे में उसने 60 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 240 किलोमीटर की। चोर द्वारा 4 घंटे में 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है हमसे कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। आप देखो, ये जो 240 किलोमीटर की दूरी है, इसको विजय जिसके ऑफिस में चोरी हुई है उसको कवर करना है। तो कितनी एक्स्ट्रा चाल से कवर करना है, 60 की चाल जो है वो चोर की है, विजय की चाल कितनी है, विजय की चाल 100 है। तो 60 से 100 का जो अंतर है यानी कि चालों दूरी का अंतर कितना आया दोनों के बीच में, 240 किलोमीटर का। चोर ये यहाँ पर विजय है, यहाँ चोर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 240 किलोमीटर की। अब इस डिस्टेंस को जो पीछा कर रहा है उसको कवर करना है, करेगा तो वो 100 की स्पीड से, लेकिन चोर की स्पीड से कितना ज्यादा है, तो चोर की स्पीड से यानी कि 60 माइनस कर देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी का अंतर बटे चालों का अंतर, तो दूरी का अंतर यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर की, और चालों में चालों का कितना अंतर आ रहा है, 100 और 60 का अंतर आ गया 40। तो ये मैं काट दूंगी यहाँ पर 6 घंटे। ठीक है, तो कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, 6 घंटे बाद। तो पहले का आंसर ये हो गया 6 घंटे बाद, सॉरी कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो हमें इतना पता चल गया 6 घंटे बाद। किसके 6 घंटे बाद, 12 के 6 घंटे बाद नहीं, 4 के 6 घंटे बाद, क्योंकि 4 बजे से इसने स्पीड बढ़ाई है अपनी और 4 बजे ही विजय पीछा करने आया है। ठीक है, तो 4 में मैं 6 जोड़ देती हूँ, 6 घंटे, तो ये हो जाएगा 10 बजे, सुबह के 10 बजे पकड़ा जाएगा। पहला आंसर हो गया। कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो हमसे दूरी पूछ रखी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यानी कि किसकी ली जाएगी, तो चोर जो है वो 60 की स्पीड से लगातार कितने घंटे भागा है, 4 घंटे पहले और 6 घंटे बाद में, तो टोटल भागा है 10 घंटे। तो इसने दूरी यानी कि किस दूरी पर वो पकड़ा जाएगा, 600 किलोमीटर की। इस दूरी को हम विजय की चाल से भी निकाल सकते हैं। तो विजय जो है, विजय 100 की स्पीड से दौड़ा है, वो केवल 6 घंटे ही दौड़ा है, क्योंकि 4 घंटे तो पहले चोर दौड़ चुका था। तो विजय ने 6 घंटे दौड़ा है, तो विजय की दूरी यानी कि विजय ने कितनी दूरी पर पकड़ा, 600 किलोमीटर की, या कहें चोर किस दूरी पर पकड़ा गया, तो वो भी 600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का। तो यहां दिया गया है कि एक ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करी 18 सेकंड में, और वही ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ट्रेन के जो 2 केस दे रखे हैं, एक किसी सिंगल पर्सन को पार करने का, सॉरी किसी खंबे को पार करने का, और एक प्लेटफॉर्म को पार करने का। तो ट्रेन की जो चाल होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ मैं रखती हूँ कि चाल जो है वो उसकी बराबर है। किन 2 केसेस में बराबर है, पहले केस में कि वो किसी खंबे को या व्यक्ति, पेड़, लाइट किसी को भी पार कर रही है, और फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अब देखते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमें इसकी डिस्टेंस यानी कि हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता, लेकिन एक बार देखते हैं, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पता ही है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ट्रेन की जो लंबाई है वो x है। जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया तब उसने अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस किया। ठीक है, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर की दूरी तय की।
तो ये हमारी पूरी डिस्टेंस हो गई। और टाइम कितना ले रही है ये? टाइम यहाँ पर ले रही है प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का, जबकि सेम स्पीड से वो जब खुद की दूरी तय करती है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तब कितना समय ले रही है? यानी कि खंबे को पार करने में ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी, और यहाँ पर उसने टाइम लिया 18 सेकंड का। तो यहाँ हम 30 और 18 को 6 से काट रहे हैं 5 बार, और ये 3 बार। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 3x, और यहाँ हो जाएगा 24 या 72, 720 हो गया। ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर हमारा 2x का मान आ जाएगा 720, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 360 मीटर। यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 360 मीटर। अपनी लेंथ के बराबर उसने 18 सेकंड में एक खंबे को पार किया। अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी मिलाकर जो दूरी बनी, उस दूरी में उसने 30 सेकंड, उस दूरी को उसने 30 सेकंड में क्रॉस किया। अब हमें निकालनी है इसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आ गई हमारी 360, ठीक है। टाइम जो है मैं टाइम यहाँ पर ये वाला रखूंगी क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, तो यहाँ पर इसकी चाल भी यहीं से निकल कर आ जाएगी। तो मैं यहाँ रखती हूँ 18, तो 18 से ये कट गया 2 बार, तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड की जो चाल है वो किसकी आ गई? ट्रेन की, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड्स में है और डिस्टेंस हमारी मीटर में है, तो हमारा जो स्पीड का मान आएगा वो किसमें आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करके जाती है, और वही ट्रेन 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है और उसकी लंबाई। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है। जब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ ली गई, तब जो डिस्टेंस बनी उसको किस टाइम में कवर किया गया? 29 सेकंड में। केवल अगर ट्रेन जो है किसी व्यक्ति खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ, ट्रेन की लेंथ, और यहाँ ट्रेन की लेंथ, ठीक है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ ने डिस्टेंस बनाई, तब जाके प्लेटफॉर्म पार हुआ 29 सेकंड में, जबकि ट्रेन की खुद की लेंथ के समान जो डिस्टेंस कवर की है ट्रेन ने, तब जाके किसी व्यक्ति को पार किया है 20 सेकंड में। तो यहाँ जो डिफरेंस आया है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ का कितना आ गया? 20, 29 और 20 का डिफरेंस हो गया 9 सेकंड का। यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? 9 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी? तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है? तो यहाँ से मैं स्पीड निकालूंगी। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 135 मीटर, जिसको 9 सेकंड में पार किया है किसने? ट्रेन ने। तो वो चाल क्या होगी? तो यहाँ निकाल देंगे हम। ये आ जाएगा 15 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड जो चाल आ गई वो किसकी आ गई? ट्रेन की चाल आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमसे पूछा गया कि उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि वो दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो वो स्पीड है 15 की, 15 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम हम यहाँ पर लेंगे जिसमें उसने व्यक्ति को पार किया है, तो वो आ जाएगा हमारा 20। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 300 मीटर की। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन हमने पिछला जो किया था वो एक बेसिक तरीके से किया, ये आप ऐसे निकाल सकते हो। एक बार फिर से समझेंगे। टाइम का मैंने डिफरेंस लिया, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि केवल प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करने में जो टाइम लिया है वो 9 सेकंड का है। लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की? 135। तो 135 की लेंथ को किस एक्स्ट्रा टाइम में उसने कवर किया? तो वो 9 सेकंड। तो उसकी स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, जिससे मैंने यहाँ पर उसकी डिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ निकाली। तो कितनी आ गई? 300 मीटर ट्रेन की लेंथ। टाइप 4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 180 की स्पीड से चलते हुए एक खंबे को 1 मिनट में पार करती है, तो उसकी लंबाई क्या है? लंबाई से मतलब दूरी पूछी जा रही है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल हमें कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगी? मीटर प्रति सेकंड में। और टाइम हमसे पूछ रहा है कि वो 1 मिनट में,
तो 1 मिनट कहो या कहो 60 सेकंड, बात एक ही है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट रख दे रही हूँ 60 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया मीटर प्रति सेकंड में, और जो 1 मिनट की दूरी थी उसको मैंने किसमें कर लिया कन्वर्ट, 60 सेकंड। 1 मिनट या 60 सेकंड बराबर है, तो 18 से इसको मैंने काटा 10 बार, और ये हो जाएगा 50 और 60 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर की जो लेंथ है वो किसकी है, ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक रेलगाड़ी 54 की चाल से 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो चाल को, क्योंकि सेकंड में हमें टाइम दे रखा है, तो मैं चाल को किस में कन्वर्ट कर लूं, मीटर प्रति सेकंड में। तो वो चाल कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी लंबाई क्या है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमें यही पता चल गई, गुणा समय मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक रेलगाड़ी 90 की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी अगर उसकी लंबाई 750 मीटर है। तो यहाँ हमसे टाइम पूछ लिया गया है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखी है 750, ठीक है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, 90। तो 90 को मैं किसमें कर रही हूँ, 5/18। ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। 18 से मैंने इसको काटा 5 बार, 5 पंजे 25, 25 से मैंने इसको काटा 25 या 75, तो वो टाइम कितना आ गया, 30 सेकेंड्स का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये अदल बदल के हमसे चीजें पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेल की जो लंबाई दे रखी है वो है 250 मीटर, और क्योंकि किसी खंबे व्यक्ति को पार करिए तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या रखा, केवल 250 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि खंबे को करिए पार 10 सेकंड में, तो टाइम हो गया 10 सेकंड का, तो वो चाल कितनी आ जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब हम देख रहे हैं छोटी यूनिट से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो हमें फ्रैक्शन में ऊपर बड़ी संख्या चाहिए, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 18/5, 5 से मैंने 5 बार काटा, तो वो चाल हो जाएगी हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मीटर प्रति सेकंड वाली जो चेन है वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं उसमें, ठीक है, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा में 18 के होते हैं। तो 25 जो है वो 5 का 5 गुना है, तो हमें 18 का 5 गुना यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 72 की चाल से चलते हुए 800 मीटर लंबी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो जो डिस्टेंस होगी हमारी रेलगाड़ी की हम x मानेंगे, और अपनी लंबाई के साथ साथ ही उसने जो सुरंग है उसकी लंबाई को भी तय किया, तो हमारी जो कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, x + 800, ठीक है, जो कि बराबर है, ये हमारी दूरी है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो चाल हमें कितनी दे रखी है इसने, 72 की, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हमारी चाल का पोर्शन है। टाइम हमें जो दे रखा है इसने 1 मिनट, यहां मैंने इसको सेकंड में लिया है, तो हम टाइम को भी सेकंड में करेंगे, तो 1 मिनट को क्या बोला जाएगा, 60 सेकंड। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने 18 से इसको काटा 4 बार, 4 पंजे 20, 2 छिक 12, ये 1200 हो गया, तो x + 800 बराबर हो गया 1200 के, तो x का मान आ जाएगा हमारा 400 मीटर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। लंबाई से मतलब है हमारा उसकी डिस्टेंस से, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी जो है, जब ट्रेन की लंबाई हम x मान के चल रहे हैं, अपनी लंबाई के साथ साथ उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 250 मीटर की। अभी टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर किसके है, वो है हमारी स्पीड इनटू टाइम के। तो स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 90 की, इसको मैं कर लेती हूँ कन्वर्ट मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में है, तो मैं 1 किलोमीटर को भी किसमें कर रही हूँ, मीटर में।
और जो हमें टाइम दे रखा है वो है 40 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने ये चाल जो है 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में की और टाइम है हमारा 40 सेकंड। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, सेम ट्रेन है जो अपनी लंबाई के साथ किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करती है, तब जो वैल्यू बनती है वो किसकी होती है, स्पीड इनटू टाइम की। तो मैंने इक्वल रख दिया इसके। अब 18 से इसको काटेंगे 5 बार, ये हो जाएगा 25, 25 के 4 से मल्टीप्लाई 100 और यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ है हमारा 250। ठीक है, तो x का मान जो हो जाएगा 250, 1000 में से उधर जाके माइनस होगा तो x हमारा कितना आ जाएगा 750 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी आई 750 मीटर। यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमें दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड और उसकी जो लेंथ है वो है 270 मीटर लंबी। तो रेलगाड़ी जो है किसी एक पुल को, ब्रिज को पार कर रही है और पुल की लंबाई दे रखी है हमें 180 मीटर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि जब वो पुल को पार करेगी तब कितने सेकंड का समय लेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं टाइम जो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है हमारी दोनों की इंक्लूड होगी, दोनों की ऐड होगी, जिसमें ट्रेन के साथ साथ पुल की भी लंबाई इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर पुल की लंबाई कितनी दे रखी है 180 और 270 किसकी है हमारी ट्रेन की। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई, जबकि स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखी है और हमारी डिस्टेंस भी मीटर में है। तो आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल जो है हमारी 30 की है, तो टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ इनका एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 450 और 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 सेकंड। तो जो ट्रेन 270 मीटर लंबी है 30 की चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने से 3 गुने लंबे पुल को 72 सेकंड में पार करती है। तो वो पुल की लंबाई पूछ रहा है कि पुल की लंबाई कितने मीटर है। तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मिलकर डिस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह मैं लिखती हूँ, अगर ट्रेन x मीटर लंबी है तो 3 गुना लंबा कौन है, यहाँ पर पुल है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, जो कि बराबर है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर प्रति सेकंड में, और हमें टाइम जो दे रखा है वो 72 सेकंड का है। 18 से 72 कटेगा 4 बार, 4 पंजे 20 और 20 50 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ आ जाएगा 1000 और ये 1000 बराबर है 4x के। ठीक है, तो 4 से मैंने 1000 काटा तो x का मान आ जाएगा 250, यानी कि ट्रेन की लंबाई 250 है। हमसे पूछा गया है कि पुल की लंबाई, तो पुल जो है वो क्या है 3x, यानी कि ट्रेन से 3 गुना लंबा जो है पुल है, तो ये हो जाएगा 750 मीटर लंबा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल दे रखी है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दोनों की लेनी है, पुल की भी और ट्रेन की भी, प्लेटफॉर्म दे रखा है यहाँ, तो 200 और 400 ये हो जाएंगे 600 मीटर। ठीक है, चाल हमें जो दे रखी है 90 है, तो 90 और इसको मैं कर रही हूँ 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18 से मैंने इसको काटा 5 बार, 5 पंजे 25 और मैं इसको काट देती हूँ 25 से 2 बार, 25 दूनी 50 और 1 बचा, तो ये 25 चौक 100। तो टाइम कितना आ गया हमारा 24 सेकंड का। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 300 मीटर 60 की स्पीड से अपनी ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, अगर व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि व्यक्ति दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखी है हमें 300, व्यक्ति की लेंथ कुछ होगी नहीं, तो डिस्टेंस हमें एक ही की लेनी है, यानी कि ट्रेन की ही। तो डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि 300 बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है
क्योंकि व्यक्ति दौड़ रहा है और दोनों की चालें दे रखी हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए चालें क्या होंगी, घटेंगी। तो यहाँ चालें दे रखी है हमें 60 और 6 की, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे यहाँ पर, दूरी बराबर चाल, और समय तो हमसे पूछ ही रखा है इसने, क्योंकि ये चालें किस में दे रखी हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं यहाँ कन्वर्ट कर रही हूँ उनको मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम जो है वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, और मैंने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद हमें टाइम निकालना था, वो भी मैंने रख दिया। तो अब सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हो जाएगा 54, 5/18 और टाइम 18 से 54 गया 3 बार, 3 पंजे 15, 15 से 300 में काटूंगी 20 बार, तो टाइम आ जाएगा हमारा 20 सेकंड का।